तो कैसे हो? काफ़ी समय बाद मैं वीडियो में वापस आ गया हूँ एंड आई एम शूटिंग द वीडियो। सो फर्स्ट टेल मी हाउ आर यू। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना वेस्ट टाइम किए, ठीक है? कमेंट में ज़रूर बताना कि हाउ आर यू, ठीक है? तो आज का वीडियो होगा कि तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन क्यों फेल होता है। देखो, अगर तुम फेल नहीं होगे तो तुम सीखोगे ही नहीं। तुम फेल होते हो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम उस फेल से खुद को अब्जॉर्ब नहीं करते हो कि तुमने क्या गलती की और तुम उसको इम्प्रूव नहीं करते हो, तब तुम्हारी गलती होगी, ठीक है? एक बहुत फेमस लाइन है कि अगर तुम गरीब पैदा लेते हो तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम गरीब मरते हो तो उसमें तुम्हारी गलती है। काफ़ी मैंने बचपन में सुनी थी ये लाइन, तो सोचा यहाँ चेप दो, ठीक है? तो मैं तुमको बताऊँगा कि कुछ कॉमन मिस्टेक विच यू डू एंड यू डोंट नो कि वो तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन जो है वो फेल कर देता है। जैसे कि कुछ 4 मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, सॉरी 3 बनाए हैं, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं ऐड कर दूंगा। ये टोटली मेरे एक्सपीरियंस है कि मैंने एक्सपीरियंस किया, एंड मोर ऑन दैट, चेरी ऑन द केक, कि मैंने रिसर्च भी किया। और गेस व्हाट, कि मोस्ट ऑफ द लोग को ये प्रॉब्लम होता है, और मैं भी तो मोस्ट ऑफ द लोग में ही फॉलो करूँगा ना, मैं कुछ एक्सेप्शन तो हूँ नहीं, ठीक है? तो सबसे पहली बात कि तुम सुबह को सोचते हो कि हाँ भाई कल से उठना है, एंड एक मैं पहली बात बता देता हूँ कि सुबह को उठने के लिए तुमको एक दिन का नींद त्यागना पड़ेगा। अगर तुम्हारा टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, जैसे कि तुम 12 बजे रात को सोते हो एंड 10 बजे उठते हो, ठीक है? तो तुमको क्या करना होगा, तुमको अपने डिज़ायर टाइम को सेट करना होगा। जैसे मुझे 5 बजे उठना है, तो तुम भले ही 12 बजे ही सो, लेकिन तुम 5 बजे उठो, ठीक है? उठो कैसे भी करके, एंड देन ये मत सोचो कि यार मैंने तो 8 घंटा सोया नहीं, ये वो 5 ही घंटा हुआ। तो तुमको क्या करना है कि वो जो 5 घंटा हुआ ना, उसको ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन को ऐसे जाने दो, प्रोडक्टिव नहीं भी गया तो चलेगा, तुम्हारा स्लीप साइकिल सुधर जाएगा, एंड नेक्स्ट डे तुमको पता चलेगा कि तुमको नींद पहले आ रहा है, 12 बजे आता था उससे पहले आ रहा है। ऑलराइट, तो तुम ये कर सकते हो, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू वेक यू अप। मोर ऑन दैट, सोने से पहले तुम क्लियर रहो कि तुमको सुबह उठ के क्या करना है। देखो बताता हूँ, रात को ना तुम्हारा दिमाग रिकॉल करता है सारी चीज़ों को थ्रू आउट द डे, जो तुमने किया वगैरह वगैरह, ठीक है? वो ना मतलब कि अगर तुम रात को कुछ रिवाइज करके सोओगे, इसीलिए बोला जाता है फिजिक्स को रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज करना चाहिए, इससे तुम और अच्छे से समझ सकते हो उसको। सुबह को नहीं सजेस्ट किया जाता, रात को किया जाता है। तो इसका यही रीज़न है कि तुम्हारा दिमाग उस समय काफ़ी सारा चीज़ ऑब्जर्व कर सकता है, कि वो रेस्ट पे जाने वाला रहता है, ठीक है? तो तुम कर सकते हो कि तुम पहले प्लान कर लो कल के लिए, ठीक है? एक छोटा सा, कभी भी टाइम टेबल मत बनाओ, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है? एंड देन व्हेन यू डू इट, ठीक है, टू डू लिस्ट बनाया, एंड लेट मी जस्ट टर्न ऑन माई फोन, ओके? तो तुम वो कर लो, ठीक है? एंड देन तुम्हारे सबकॉन्शियसली तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुमको वो हेल्प किया तुमको सुबह उठने में, ठीक है? क्योंकि मेरा वो रहता था, मैंने भी वो किया, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया कि तुम रात को प्लान करके सोते हो ना, तो सुबह को तुम्हारा पता है बिना अलार्म के भी नींद खुल जाता है कभी कभी। मेरा तो अक्सर होता था कि बिना अलार्म के खुल जाता था, ठीक है? एंड दूसरी जो तुम गलती करते हो, ठीक है, कि मैंने बता दिया, सॉरी 2 गलती मैंने बता दिया। एक था कि तुम लेट सोते हो, ठीक है, तो उसको फिक्स करना है, एंड देन नो क्लियरिटी कि तुमको सुबह उठ के करना क्या है, तो सुबह तुम उठ क्यों रहे हो। हाँ, तो हुआ क्या था कि मैं सोया था, एंड देन मेरी बहन आई एंड शी वोक मी अप, एंड पता है मैं इतनी नींद में था, इतना मेरा शेड्यूल ख़राब था, तो मैंने उसे क्या बोला, वो बोली क्या कि उठ जाओ, सुबह हो गई है, उठ जाओ, और काफ़ी लेट भी हो गया, पापा आएंगे बहुत डांटेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं क्या करूँगा उठ के, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। तो यार उस दिन के बाद से मेरे फैमिली में आज तक मेरा इतना मजाक बनता है ना भाई, मेरे दोस्तों सबको पता चल गया तो कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई काम वगैरह नहीं, निकम्मा हूँ वगैरह वगैरह, तो ये सब हो जाता है, ठीक है? तो तुम अगर क्लियर नहीं रहोगे ना, तो तुमको दिक्कत होगा ही होगा। तो तुम अपने आगे वाला विज़न को क्लीन करके रखोगे, तुमको क्या करना है, एंड ये एक मैन की पहचान है कि वो आगे का विज़न पहले से सोच के रखता है, समझ रहे हो? तो ये बहुत एसेंशियल हो जाता है। तो मैंने 2 चीज़ें बता दी तुमको कि तुम क्लियरिटी नहीं रहता कि करना क्या है,
एंड देन लेट नाइट वेकअप, ठीक है, कि तुम रात तक नाइट ऑल बने रहते हो, जगे रहते हो। तीसरी चीज़ जो आखिरी चीज़ है कि सब कुछ स्कैटर्ड है। वही स्कैटर्ड का मैंने तो तुमको रीज़न ये सॉल्यूशन पहले ही दे दिया कि सब कुछ स्कैटर्ड है, तुम प्लान करके रखो अगर स्कैटर्ड है तो, ठीक है। जैसे कि एक व्हील होता है ना, कार्ट व्हील, कि इस कलर को ये कलर कैंसिल करेगा, इस इमोशन को ये इमोशन कैंसिल करेगा, तो वैसे ही ये जो स्कैटर्डनेस है जो तुम्हारा, उसको ये कैंसिल करेगा, ठीक है। तो उससे फाइट बैक करो। तुमको लगता है ना कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता तो है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है लोगों से कैसे डील करना है, बट स्टिल मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम उस पर फाइट मारो, ठीक है। और फाइट मारते रहोगे ना तो तुमको छोटी छोटी गलतियाँ भी दिखेगी अपनी और दूसरों की भी, और तुमको ये भी ऑब्जर्व होगा कि दूसरे भी शायद चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वायरसेस को देख लो, वायरस ऐसा था ना कि इंसान का जो वो है बॉडी, वो काफ़ी सारे बैक्टीरिया के लिए वो हो गया था, इम्यून उसका काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। बट अभी कोई नया बैक्टीरिया आएगा, मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि बैक्टीरिया इवॉल्व नहीं कर रहे होंगे। जैसा कि इंसान का इम्यून इवॉल्व किया, वैसे ही बैक्टीरिया भी इवॉल्व किया, वायरस भी इवॉल्व किया। इसीलिए आजकल, मतलब ज़्यादा आजकल नहीं, मतलब सब देख पाते होंगे कि वायरसेस नए नए आते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं। नए वायरस का मतलब क्या होता है कि वो खुद को मॉडिफाई किए उसके काबिल बनने के लिए कि मैं उस पर अटैक करूँगा। एंड सो डस और बॉडी डू, कि हमारा बॉडी करता है उस वायरस को हराने के लिए, अपने इम्यून को स्ट्रांग करता है, ठीक है। तो इसी तरह होता है कि तुम फाइट बैक मारो, ठीक है। सोल्यूशन यही है कि फाइट करना पड़ेगा तुमको, फाइट अपने लिए, खुद के लिए करना पड़ेगा। और हाँ, एक और चीज़ है कि मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो मैं सोचता था क्या कि सेल्फ कॉन्शियस मतलब इंसान होता ही है ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो, लेकिन मतलब थोड़ा होता है ना कि खुद के बारे में ज़्यादा सोचिए, गलत है। क्योंकि मतलब तुम किसी के साथ हो, कोई तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बट नहीं, व्हेन यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम सबकॉन्शियसली दूसरों के बारे में भी सोच लेते हो। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? तो ये अच्छा होता और तुम भी खुश रहते हो। मतलब कि जैसे कि मुझे कोई गाली के बोल देगा ना तो मैं 5 दिन तक सोचूंगा, अपना टाइम पास कर लूँगा, दिमाग ख़राब कर लूँगा, क्योंकि मैं सोचूंगा कि आगे वो उसको वो नहीं सोचा होगा कि मुझे बुरा लगेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर उसको कोई गाली देगा तो बोलेगा अरे जाने दो, वो ऐसा ही है, मतलब समझ रहे हो, उसको पता है, वो पता है रीज़न, पता है उसको गाली देने का। ऐसी बात नहीं, मुझे भी पता है रीज़न गाली देने का, बट स्टिल मैं ये सोचता हूँ कि यार उसको नहीं लगा होगा कि मुझे बुरा लगा होगा, वो खुद के बारे में, मतलब समझ रहे हो ना कि वो ऐसे कैसे बोल दिया हमको। लेकिन वो जो मेरा दोस्त है वो नहीं सोचेगा। इसीलिए तुम ना खुद को प्यार करना सीखो। एंड ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट, कि मैं थोड़ा सा खुद के बारे में सोचूं, ठीक है। पहले एक अपना वो सेट करो कि भाई मेरा हो गया, मतलब कि भाई तुम, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है दुनिया में, ठीक है। तो तुम पहले अपना देख लो कि तुम्हारा क्या चीज़ सीन है, तुम्हारा हो गया, एंड देन यू थिंक ऑफ अदर्स, ठीक है। जब और तुम मैन हो तो तुम इस बात को ज़्यादा अच्छे से वो कर पा रहे होगे, मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होगे, डॉट्स को, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, चलो बाय।